नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आज हमारे लिए बेहद खास दिन है क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश आपका चहेता बिजनेस चैनल और देश का सबसे युवा चैनल 4 साल का हो चुका है और हम 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम इसलिए हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे दर्शकों की मदद करते हैं, उनको शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि उनकी मदद से ही हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं और यही हमारी कोशिश रहेगी। और अगले साल में भी जब हम 5वें साल की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यहाँ भी हमारी यही कोशिश होगी कि लगातार इसी जज्बे के साथ हम लगातार काम करते रहेंगे। आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ शुभांकर सेन हैं, एमडी हैं सेनको गोल्ड के। फिलिप न्यूमैन हैं, एमडी हैं मेटल फोकस के। किरीट बंसाली साहब हैं, चेयरमैन हैं जीजे ईपीसी से। सचिन जैन हैं, रीजनल सीईओ हैं डब्ल्यूजीसी इंडिया के। और साथ ही हमारे साथ चीनू गुप्ता होंगी एचएसबीसी म्यूचुअल फंड से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत शुभांकर सर आपसे करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि अब पूरे साल, पिछले 4 सालों में कई बार आप आते हैं, हमारे दर्शकों को मदद करते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं और हमारे दर्शकों को आज क्या, जो सोने और चांदी के निवेशक है, खरीदार है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जो आज के दिन गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहेंगे, मैं यही बोलूंगा कि हम लोग लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल में 2007-8 से जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस बोलिए, प्राइस बोलिए, देखते गए, एक चीज तो निकल के आया है कि दुनिया में कभी भी क्राइसिस आता है, कोई भी अनसर्टेनिटी आता है, तो हम लोग बार बार देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जंप ले लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी प्राइस गोल्ड और सिल्वर में एंट्री करना या खरीदना लॉन्ग टर्म के लिए हाई नहीं है, क्योंकि एक चीज फ्लैट जो इकोनॉमिक्स के तौर पे हम लोग सब समझते हैं वो है कि जो मनी वैल्यू है, पैसा, फ्लैट मनी, फिएट मनी, जो भी आप कहते हैं, उसका वैल्यू दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दुनिया भर प्रिंटिंग ऑफ मनी हो रहा है, करेंसीज वीक हो रहे हैं, कंट्रीज के अंदर में तालमेल हर बार नहीं हो रहा है, तो लोगों का विश्वास गोल्ड में और जो ईवी का और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिल्वर के ऊपर, एरोस्पेस के लिए सिल्वर के ऊपर डिमांड बढ़ता जा रहा है। सो आई थिंक दैट कमोडिटीज का ही रियल वैल्यू रहता है, लोगों का विश्वास उसी में रहता है। इट इज बिकमिंग लाइक द रियल मनी और वो प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता जाएगा। शॉर्ट टर्म में 2-5% प्लस माइनस होता रहे, तो हर एक डिप्स में लोगों को खरीदना चाहिए और जब बढ़ता जा रहा है तो जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेना है वो अपसाइड के तौर पे वो ट्रेडिंग के लिए खरीदे। सो इस हिसाब से यू मस्ट लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज बी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बुलिश है, तो हर गिरावट आपके लिए एक मौका होता है। लॉन्ग टर्म में इस एसेट क्लास ने जोरदार प्रदर्शन दिया है, हम लगातार दिखा भी रहे हैं। 152% का रिटर्न जब से ईटी नाउ स्वदेश लॉन्च हुआ है उसके बाद से घरेलू बाजार में सोने ने 152% का जोरदार रिटर्न दिया है। और उसके सामने अगर बाकी एसेट क्लास देखें तो पिछले कुछ सालों में सबको इसने आउट परफॉर्म किया है। वी आर वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, Mr. Philip Newman from London. Sir, thank you so much. It's a very special day for us. We are completing 4 years on ET Now Swadesh. What would be the message for all the gold and silver buyer? Well, first of all, thank you for having me on your show. It's such an important day, and congratulations on your anniversary as well. Thank you so much, sir. Thank you. I think I share some of those sentiments about being bullish on gold and silver. There are some very good reasons why the price has strengthened, although we are surprised that it has strengthened so quickly. And it does seem that there's opportunity for some consolidation or even perhaps a correction. But I think the really important point, if that happens, we think that would be short-lived. And we still think that both for gold and silver, they will continue to strengthen, for gold to set new highs this year and into 26. And for silver, if we're being honest, it seems as though $50 is a matter of, when, not if. Well, again, whether that's this year or next, but that does seem quite likely. The kind of exuberance we have seen in gold and silver market, no one would have expected such a sharp move in gold and silver prices. Do you think still there is a lot of room to go up in gold prices also, silver prices also? What's your estimate for the next quarter, sir? Well, I think that if we look at some of the reasons that are encouraging institutional investors
in particular into these markets. They haven't changed recently, but they are as important now as they have been for the past few months, whether that's Fed independence, US debt levels, and of course now the government shutdown. All of this is shaking some confidence in the dollar as the ultimate safe haven. It doesn't mean that it's about to lose that status, but if the fact that's causing into question in the minds of investors is encouraging them to move some of their funds into gold and silver. And of course, these markets are relatively small when we think about the valuation of the S&P as one example. So from our point of view, we think that for silver, it will at least get back to 48. Can it get back to 50 or get to 50 this quarter? Or maybe it'll be early next year for gold. I think 3,900 is obviously the next target. 4,000, I think, is on the cards. I would suggest perhaps more for early next than this year. But again, there's so much uncertainty. And I think the other couple of points, if I may, one, of course, is about stagflation in the US. That's also good for gold and silver prices. And then we think about the political uncertainty. I think while a lot of Ukraine and Russia was priced into the market, with the recent uncertainty about the drones flying into Polish airspace of other NATO countries, again, this adds to the jitters in the market as well. And there's another reason to bid for gold and silver from a safe haven point of view. So there is a safe haven buying we are seeing, and you are giving the target of $3,900 for this quarter and $50 for silver. So there is so much buzz in the market that global gold ETF inflows are very high. Do you think that's so much substantial that it can drive the gold prices from here also? I think it's one of the important factors out there, absolutely. It's not the only one. If we look on the exchanges, some of the activity, whether it's in the futures or in the options markets, some of the OTC over the counter as well. And then the other area, of course, is on central bank gold activity. And then what we don't know is with the rapid rise in gold prices, have some central banks met their targets? We simply don't know. But what I would say is that there are other countries out there that have been perhaps relatively quiet in terms of their acquisitions or haven't bought at all in this current market. And so they could potentially add to those inflows into central bank gold reserves. And so from our point of view, we are still bullish, be it for this year or into next year, for central bank activity, again, helping to support the gold price and potentially lift it higher as well. Quarters also in coming year also central bank demand could go up from here. Thank you so much, sir, because it's early morning in London and you have taking your time out for ET Now Swadesh viewers and give your interview. Thank you so much, sir. Have a great day, sir. Thank you for having me. Thank you, sir. शुभांकर सर, आपने सुना फिलिप न्यूमन को, ये माइनिंग के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह के डेटा माइनिंग के लिए जिस तरह के डेटा ये लोग निकाल कर लाते हैं, ये अभी भी इनको लग रहा है कि काफ़ी रूम है, सेंट्रल बैंकों की बाइंग इसी तरह से जारी रह सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीने में थोड़ी सुस्ती दिखी है। क्या लग रहा है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, शुभांकर जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में आगे क्या हो सकता है? देखिए, गोल्ड में आगे वी आर ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू $4,000 पर ट्रोय आउंस। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, हर एक लास्ट 1-1.5 महीने में 1% 2% का ग्रोथ दिन में लग रहा है। इसका मतलब है कि या तो सेंट्रल बैंक्स या तो ETFs या बड़े बड़े फंड हाउसेस मतलब पैनिक में बोलिए या एक बहुत ही बुल एक थॉट प्रोसेस से गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे। तो आई थिंक दैट आज के दिन $4,000 गोल्ड में और $52 सिल्वर में देखना कोई बड़ा बात है नहीं। और जैसे मैं बोला कि अभी लोगों को खरीदना है, सामने में वेडिंग सीजन आ रहा है कंज्यूमर्स के लिए। मेरे को भी चिंता होता है कि कंज्यूमर्स कैसे प्लान करें, उनको कैसे गाइड करने दे। तो अभी कंज्यूमर्स को धीरे धीरे अभी नवरात्रि, दिवाली, धनतेरस सीजन चालू होने वाला है, उनको मन में संकोच ना लेके बाइंग शुरू कर देना चाहिए। और अगर डिप हो जाता है तो सबके लिए बहुत अच्छा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द मार्केट। और अगर डिप नहीं भी होता है फिर भी आई थिंक बाय एंड दिसंबर जिस हिसाब से चल रहा है यूएस में, अभी जैसे पूरा शटडाउन चल रहा है,
या उसके बाद कुछ ना कुछ चलता रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर जो हम लोग सोच रहे थे कि एंड हो जाने चाहिए, तो अगर का दिख रहा है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए अनसर्टनिटी बढ़ता जाएगा और प्राइस गोल्ड और सिल्वर का ऊपर चलता जाएगा। जी जारी रहेगी, बने रहिए सर। एक डिमांड पर भी आपसे सवाल लूंगा। हमारे साथ किरीट भंसाली जी हैं, दुबई से इन्होंने टाइम निकाला है क्योंकि हम लोग 4 साल हमने पूरा कर लिया है। सर हमारे लिए बेहद ही खास दिन है और खास दिन में आपने बिजी शेड्यूल से और दुबई से आपने वक्त निकाला है। सर हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज संदेश दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बुलियन बायर्स हैं, जूलर्स हैं, ट्रेडर हैं जो आपसे सुनना चाहते हैं। क्या कुछ हो रहा है सर मार्केट में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी ने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीटली ब्रीफ कर दिया है। इसी बात को मैं दोहराऊंगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त दुनिया में चल रही है, उसमें प्राइस करेक्शन का चांसेस बहुत कम है। और जैसे शुभंकर जी ने बताया, सीजन इज राउंड द कॉर्नर, दिवाली है, नवरात्रि चल रहा है, आगे शादियों की सीजन आ रही है, तो कोशिश सबको बाइंग करना चाहिए। मुझे करेक्शन का उम्मीद अभी बहुत जीरो दिख रहा है। सर डिमांड किस तरह की रही? नवरात्र को लेकर क्या रिपोर्ट आई है सर किरीट सर? पता, बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस डिमांड में थोड़ी कटौती जरूर है। बट मैं आपको बताऊं कि हमारा 1.5 बिलियन का पॉपुलेशन है। बहुत सारे हायर मिडिल क्लास 2 टियर 3 टियर सिटी में रहते हैं, उनका स्पेसिफिक बजट रहता है। समझो दिवाली में 3 लाख रुपया खर्च करना है, तो आज से 6 महीने पहले 3 लाख में जितना गोल्ड आता था उससे तो 30% कम आ रहा है, 25% कम आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको वॉल्यूम वाइज थोड़ा डाउनफॉल दिखेगा, बट लोग खरीद रहे हैं। इस भाव पर भी खरीद रहे हैं और कुछ करेक्शन की भी उम्मीद की जा रही है। आप करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं क्या किरीट भाई? नहीं, मुझे जो इस वक्त दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें मुझे कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं लग रही है। शुभंकर जी ने बताया वैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन का सॉल्यूशन कुछ आएगा, मगर वो तो ज्यादा बिगड़ रहा है। और हमारा टैरिफ का भी आप देखेंगे तो लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है, मगर कुछ अच्छा शुभ संकेत आ नहीं रहा है। ये सब हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता है गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल कोई करेक्शन आवे। शुभांकर सर, नवरात्र में किस तरह की बाइंग रही है और दिवाली को लेकर क्या आप लोगों की तैयारी है, क्या उम्मीदें हैं धनतेरस और दिवाली को लेकर? और सबसे पहले नवरात्र की रिपोर्ट दे दीजिए सर। देखिए, नवरात्रा में लोगों का जो सामने वेडिंग सीजन का बाइंग है, वो हम लोग देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे उसका बाइंग चालू कर रहे हैं। लोगों के अंदर मन में संकोच तो है कि ये प्राइस में खरीदना पड़ रहा है, मगर 2 चीज बहुत बड़ा तरीके से निकल के आया। एक है कि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो है कंज्यूमर्स का, वो परसेंटेज आगे से बहुत बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट 45% जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से हो रहा है। सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर सेट है जो ज्वेलरी बायर्स है और एक कंज्यूमर सेट है जो बार्स कॉइन्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं। तो वो उस चीज का इंक्वायरी बहुत ही हाई लेवल में बढ़ गया। इसका मतलब है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड को देखने का एक अलग नजरिया अभी आ चुका है और वो बढ़ रहा है। ज्वेलरी के तौर पे आई थिंक दैट लोगों को जस्ट थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं कि चलो मेरा अगर बाइंग डेट शादी का एक्स है तो उसका कितना क्लोज तक मैं जाके खरीद पाऊं। बट मैं कंज्यूमर को यही गाइड करूंगा कि अब ज्यादा लेट तक ना वेट करें, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग आप लोग चालू कर दीजिए, नहीं तो एक साथ लास्ट में जाके अननेसेसरी प्रेशर आ सकता है और वॉल्यूम्स हिट होगा। गोल्ड का प्राइस अगर एक 1.5 महीने में 15-20% जंप ले लेते हैं तो ऑब्वियसली कंज्यूमर का बजट 15-20% एक साथ बढ़ नहीं जाता है सभी का। तो हम लोग को दिख रहा है कि 10-15% वॉल्यूम में डिप हो सकता है और वैल्यू में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 10-12% वैल्यू में हम लोग ग्रोथ देखेंगे एज अ इंडस्ट्री। बट यस, कोशिश इंडस्ट्री का यही रहेगा कि लाइट वेट और कितना ज्वेलरी बना पाए कंज्यूमर के बजट के अंदर। डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट में भी जो बन रहा है डायमंड ज्वेलरी, वो भी बनाए ताकि कंज्यूमर का बजट के अंदर आए। सिल्वर ज्वेलरी जो है वो भी एक ऑप्शन कंज्यूमर के लिए अभी आ जाएगा, क्योंकि जैसे गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर भी अभी जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म में बुलिश दिख रहे हैं तो सिल्वर ज्वेलरी भी एक ट्रेंडी ज्वेलरी के तौर पे देखा जाएगा। तो ये सारा चीज जो है ट्रेंड्स को पकड़ के हुए कंज्यूमर को सेंटर में रखते हुए हम लोगों को इंडस्ट्री को आगे चलना चाहिए।
बढ़ गए, आपको इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ लोअर कैरेटेजेस की तरफ भी मूव करना पड़ेगा, ट्रेंडी ज्वेलरी, लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस करना पड़ेगा। शुक्रिया शुभांकर सर आपका, किरीट सर आपका, आप लोगों ने बिजी टाइम से समय निकाला। हमारे साथ सचिन जैन साहब भी है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल CEO है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप एयरपोर्ट पे हैं, उसके बाद भी हमने हमारे लिए वक्त निकाला है। एक छोटा सा जवाब तो बनता है क्योंकि हमने 4 साल पूरा कर लिया और इस दौरान हम यूट्यूब पे पिछले 1 साल से लगातार नंबर 1 हैं। हमारे दर्शकों के लिए जो गोल्ड बायर हैं, सिल्वर बायर हैं, उनके गोल्ड बायर के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? मिश्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपके चैनल के द्वारा जो वित्तीय निवेशक हैं, जो कंज्यूमर ऑन द स्ट्रीट हैं, उनको एक बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत एनालिटिकली एक व्यू मिलता है पूरे बाजार का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 4 साल जो आपने पूरे करे हैं, बहुत अच्छी वैल्यू से करे हैं और हमारी इंडस्ट्री पूरी आपको ऊपर देखती है और आपके प्लेटफॉर्म पे आने का हम लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, बहुत आभार यू एंड द एंटायर टीम। जैसे आपने मेंशन किया कि अभी शुभांकर भी बोल रहे हैं, हमारा इस समय ये पड़ाव रहता है कि हम लोग सब मार्केट में रहें। तुम्हारी पूरी टीम मार्केट में है और पिछले 10 दिन से हम लोग मार्केट में हैं। आज मैं अहमदाबाद पहुंचा हूं और पिछले 4 दिन से जो मैं देख रहा हूं, एक बहुत उत्सुकता से कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है। बहुत मतलब वॉक इन बहुत जबरदस्त है दुकानों में। वो क्लियरली डिफाइन करती है कि गोल्ड को लेके एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हुआ है। जैसे शुभांकर ने मेंशन किया, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स हर जना सोच रहा है कि हम लोग इस समय इस पॉइंट ऑफ व्यू में एंट्री करें नहीं करें, लेकिन मेरा सोचना यह है कि ये साल और ये जो क्वार्टर हम जिसमें हम लोग एंटर करें हैं, ये एक सोने की तरह खरा एक क्वार्टर रहेगा सोने व्यापार के लिए, क्योंकि कंज्यूमर की उत्सुकता और एक इंडस्ट्री की रेडीनेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी नोट पर आप बाहर है, सेफली जाए, होटल पहुंचे, इवेंट अटेंड करें, लेकिन आपने इस बिजी शेड्यूल से समय निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया क्या कुछ हो रहा है। इंडस्ट्री में काफ़ी इनोवेशन हो रहा है, खास करके गोल्ड मार्केट में नए नए ट्रेंड आ रहे हैं। प्राइसेस से टैकल करने के लिए जो चैलेंजिंग माहौल है ज्वेलर्स के लिए, उसके लिए ज्वेलर तैयार है, लेकिन गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट के तौर पर जिस तरह से उभरा, जिस तरह के रिटर्न मिले, डेफिनेटली वाकई तारीफ के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमेशा आपकी तरह आपने वक्त निकाला। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चीनू गुप्ता जी हमारे साथ बनी हुई है, अब सिर्फ उनसे बातचीत होगी, HSBC म्यूचुअल फंड की हैं। बहुत जल्द लौटते हैं मैम, और आपके पास आ रहा हूं। हमारी कंपनी की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से आप सभी को 4 साल कंप्लीट करने के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपका नाम काफी प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस और मीडिया चैनल्स के अंदर ऑलरेडी आता है, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और अच्छी पत्रकारिता का काम करते रहें। 4 साल भरोसा बेशुमार। हमारी खास पेशकश है और हमारे साथ एक खास मेहमान भी अब जुड़ गई हैं। चीनू गुप्ता जी हैं, फंड मैनेजर हैं HSBC म्यूचुअल फंड इक्विटी सेगमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया और इस खास दिन में वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड को, जो मौजूदा ट्रेंड है, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? तो सबसे पहले तो आपको 4th एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और इकोनॉमी की बात करें तो अभी आए दिन देखें तो टैरिफ को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बना हुआ है, स्पेशली जो एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया पे लगे हैं उसको लेके काफ़ी चिंताएं थी। बट आई थिंक गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कॉन्क्रीट मूव लिया है। GST जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, इसको एक बड़े रिफॉर्म के तौर पे हम देख सकते थे, उसका टाइमिंग काफ़ी अच्छा किया है। ये रिफॉर्म आया है, ये कटौती आई है GST रेट्स में एट दिस एग्जैक्ट टाइम जब इकोनॉमी को इसकी जरूरत थी, जब थोड़ा सेंटिमेंट खराब हो रहा था। कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और जेम्स और ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें इम्पैक्ट आ सकता था। उसी टाइम ये GST कट आया है, जिससे पूरे फेस्टिव सीजन में आई थिंक इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट वापस आया है, कंजम्पशन का सेंटिमेंट वापस आया है। एंड कुछ सेक्टर्स से जैसे कि ऑटो सेक्टर, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं डिमांड पिकअप की, तो इकोनॉमी को जो बूस्ट चाहिए था वो मिला है। इससे पहले हमने देखा कि RBI ने भी 100 बिप्स रेट कट किया है और वो काफी लेंडिंग के नॉर्म्स ईज आउट कर रहे हैं, वेरियस सेक्टर्स में वो नॉर्म्स ईज आउट कर रहे हैं, जिससे कि फिर से मार्केट में लिक्विडिटी रिटर्न हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो लिक्विडिटी के लिए अच्छी खबरें पे आ रही है मैम। मिड कैप और स्मॉल कैप जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं उनकी नजर रहती है, क्या लग रहा है इसकी तेजी टिकाऊ अब यहां से लग रही है या यहां पर रिस्क ज्यादा हो गया है?
इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, यदि हम इक्विटी मार्केट को देख रहे हैं कि आने वाला जो नेक्स्ट डेकेड है वो इंडिया का है, जो हम बोलते हैं आने वाले 10 साल विकसित भारत की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पर जब इक्विटी मार्केट 10 साल के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो लंबे समय में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लार्ज कैप का काम होता है स्टेबिलिटी देना, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देती है, बट मिड और स्मॉल कैप कंपनीज 2 to 3 ईयर में यदि इनमें आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, खासकर एसआईपी के रूट पे, तो ये सेगमेंट काफी अच्छा दिखता है। इसमें वेरियस सेक्टर्स है। सेक्टर फंड की अगर मैम बात करें, आपको अगर मैं टॉप थीमेटिक और सेक्टर फंड की बात करूं तो आप लोगों की पसंद क्या है एज ए हाउस? सो हमें लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छे लगते हैं, जिसमें आप लार्ज कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। हमें मल्टी कैप फंड अच्छा लगता है, जिसमें आप वेरियस कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मिड कैप फंड, यदि कोई इन्वेस्टर 2 to 3 ईयर पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फंड है। तो ये 3 फंड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आप गोल्ड की भी बात कर रहे हैं, तो आजकल एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी आई है, जिसमें आप इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग फंड हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। 10 सालों का हम प्रदर्शन भी देख रहे हैं, जिस तरह के रिटर्न आए हैं मल्टी एसेट क्लास में, वो काफी बेहतर, और इधर पिछले कुछ सालों से ट्रैक्शन भी काफी देखने को मिल रहा है पिछले 1 सालों से। मैम, अब एफआईआई और डीआईज की डेटा करते हैं। डीआईज तो काफी स्ट्रांग दिख ही रहे हैं, लेकिन एफआईआई बैक फुटिंग पे नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में ट्रेंड बदलेगा, एफआईआई भी बाजार की तरफ लौटेंगे मजबूती के साथ? सो आपने बिल्कुल सही कहा। एफआईज को थोड़ा सेंटिमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है। जिस तरह से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे और उनमें थोड़ा सा चेंज आया है, उस वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है और एफआईज के आउटफ्लो हुए हैं। आने वाले कुछ महीनों में हम सोच रहे हैं कि ट्रेड डील डेफिनेटली वर्कआउट होंगी, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और क्योंकि एफआई अभी मार्केट में काफी नेगेटिवली पोजीशनड है, कुछ भी सेंटिमेंट में चेंज होने से एफआई इनफ्लोस फिर से मार्केट में स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर आपने तमाम मुद्दों पे बात की, जियोपॉलिटिकल कंसर्न से लेकर इकोनॉमी में क्या ट्रेंड है और साथ ही कौन सी थीम चलने वाली है, ये भी आपने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने वक्त निकाला। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।